हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, प्योर कंपटीशन मार्केट क्या होता है या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए पहला स्लाइड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला स्लाइड हमारा क्या है, सो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के डेफिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, क्या होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, उसको देख लीजिए। डेफिनेशन है अ मार्केट विद अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड ईच सेलर सेलिंग अ होमोजीनियस कमोडिटी इज कॉल्ड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो अ मार्केट की यदि बात करें तो अ मार्केट विद अ लार्ज नंबर ऑफ बायर, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, बायर होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होना चाहिए। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर भी होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होना चाहिए। एक ऐसा मार्केट, यानी आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेलर, क्योंकि कितने बायर है कितने सेलर है कोई नहीं जानता है, इसलिए हम लोग इसको इनफाइनाइट नंबर कहते हैं। और जितने भी सेलर होते हैं ये सभी के सभी कैसे प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये रहा एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या है ये, इट इज़ अ डिफरेंट इनफ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड ब्रांड इमेज एंड स्टाइल। होमोजीनियस प्रोडक्ट को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आज के समय में चूँकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया है, तो जो सेलर है वो अपनी छाप छोड़ देता है। तो इससे घबराइए मत, सेलर ने भी कोई अपना छाप छोड़ दिया, उसके ऊपर में अपने ब्रांड का नाम लिख दिया, उसका प्राइस डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसमें कुछ डिफरेंट क्वालिटी ला दिया, उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बदल जाता है, प्रोडक्ट की पहचान नहीं बदल जाता, वो होमोजीनियस ही होगा। आप गेहूँ खरीदने के लिए जाते हैं तो मार्केट में गेहूँ तो गेहूँ है, लेकिन आज मार्केट में वेरियस टाइप ऑफ आटा अवेलेबल है। आप देखेंगे कि गणेश का आटा है ना, फॉर्चून का आटा, चक्की आटा, ऐसे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन है तो एक्चुअली सब होमोजेनियस, सब तो आटा ही है। लोग दाल पैक करके दे रहे हैं फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में, ब्लिंककार्ट, इन सारे ब्रांड में आपको क्या दे रहा है, अपना ब्रांड नाम लगा दे रहा है, लेकिन है तो होमोजेनियस ना। आप वेजिटेबल शॉप में जाते हैं, अब वेजिटेबल खरीद के ले आते हैं। अब वेजिटेबल सेलर तो बहुत सारे हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो सेलर होता है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट को बेचता है, लेकिन वो अपना ब्रांड नेम लगा देने से वो डिफरेंशिएट नहीं क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम लोग उसको कहाँ पे रखते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पे रखते हैं। ठीक, वेजिटेबल तो वेजिटेबल है, बट जैसे ही वो अपनी ब्रांड नाम लगा देता है ना, तो उसको हाई क्वालिटी का हम लोग समझते हैं। चले जाइए बड़े बड़े मॉल में, जो स्ट्रीट पे जो आपको फूलगोभी 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ में मिलेगा, मॉल में आपको 60 रुपीज़ दे के मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रांड का नाम है वहाँ पे, क्वालिटी डिफ्रेंशिएट हो गया। आप बोलेंगे अच्छे क्वालिटी का है, जबकि दोनों एक ही खेत से आया हुआ है। लिखा है सोप, मोबाइल टेबल, सॉल्ट एंड सीमेंट एंड कोकोनट। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बस इतने ही याद रखना है कि उसमें ब्रांड का नाम लगा देने से, कंपनी का टैग लगा देने से, प्राइस का टैग लगा देने से और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी चेंजेस का टैग लगा देने से प्रोडक्ट का नेचर नहीं बदल जाता। इसलिए हम लोग उसको कहते हैं प्रोडक्ट का नेचर पकड़ो और आप पहचानो ये होमोजीनियस प्रोडक्ट है। दाल है मतलब सारे दाल, पल्सेस, सीरियल जितना है सारा का सारा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब एक कैटेगरी में रखिए, क्योंकि उसका नेचर सेम है, क्योंकि उसका यूजेज आपका सेम है। ठीक है ना। तो ये है होमोजीनियस प्रोडक्ट का डिफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और हमारा नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो कि इस वीडियो का मैंने
थंबनेल लगाया था, आपके साथ मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को आप कैसे पहचानेंगे? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को पहचानने के लिए आपको चाहिए कुछ फीचर्स का नॉलेज। तो सबसे पहले इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये पहला फीचर होगा जो आप यूज़ करेंगे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को आइडेंटिफाई करने में। दूसरा, ऑल सेलर सेल्स अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। नेचर देखेंगे, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। क्या गेहूं बेच रहा है तो सारे के सारे व्हीट है, पल्स बेच रहा है तो पल्स है। नेचर देखिए, पहचानिए। देयर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म। और मार्केट नॉलेज, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल, द प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ द ओनली कॉस्ट। तो थोड़ा सा जो अभी आपको ये सारे फीचर्स जो आपको दिख रहे हैं वीडियो में, जो सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे फीचर्स आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट करके भी आपको डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक आपके टाइम के अनुसार ही रहेगा, ये ज़्यादा समय नहीं जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, पहले बता चुका हूँ, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बायर और सेलर की संख्या आप गिन नहीं सकते, दोनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बायर भी ज़्यादा है, सेलर भी ज़्यादा है। सेकेंड फीचर है ऑल सेलर सेल अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। नेचर पकड़ने के लिए मैंने बोला था कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो नेचर है वो है कि सारे सेलर मिलके होमोजीनियस प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे वेजिटेबल्स हो तो सारे वेजिटेबल्स का नेचर एक हो गया, फ्रूट्स हो गया तो फ्रूट्स का नेचर एक हो गया, सॉल्ट हो गया तो सॉल्ट का नेचर एक हो गया, पल्सेस ले लिया तो पल्सेस का नेचर एक हो गया। यदि किसी को वेजिटेबल सेल करना हो तो जो प्रिवेलिंग लॉ है सोसाइटी का, उस सोसाइटी के नियम को पालन करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट का कंट्रोल होता ही है इस ट्रेड के ऊपर में, ठीक है ना। आप मनमाना प्राइस चार्ज नहीं कर सकते अपने कस्टमर से, एक रेंज होता है। तो यहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है जब आप परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरते हैं, और कोई भी ये काम कर सकता है, किसी को भी किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्या फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है। कभी भी आप आके बिजनेस ओपन कर सकते हैं, कभी भी अपना शटर गिरा सकते हैं, क्या ऐसा विशेषता है? यदि ऐसी विशेषता अवेलेबल है, इसका मतलब कि वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। मार्केट का नॉलेज दोनों को होता है। देखिए मार्केट के नॉलेज मतलब दो चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। दोनों क्या है, एक है प्राइस, एक है क्वालिटी। तो प्राइस और क्वालिटी का जो नॉलेज है वो दोनों को होता है। बायर को पता होता है कि मैं 10 रुपीज़ दे के इस रेंज की क्वालिटी ले सकता हूँ प्रोडक्ट को, है ना। बायर को पता होता है कि 20 रुपीज़ दे के मैं इस रेंज की प्रोडक्ट को ले सकता हूँ। यानी जैसे जैसे वो अपनी रेंज बढ़ाता है उसको क्वालिटी का नॉलेज होता है, इतना नॉलेज होता है। सेलर को भी पता है कि जितना मैं पैसा चार्ज करूँगा उस हिसाब से कस्टमर को उसकी क्वालिटी उसको पता है। तो बायर और सेलर दोनों को ही मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है कि कस्टमर किस क्वालिटी का और किस रेंज में प्रोडक्ट को लेता है, ठीक है ना। तो परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी, ये दोनों का नॉलेज होता है। किसको? पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है बायर एंड सेलर के पास में। नेक्स्ट है, हम फीचर के लिए बात करें, अदर फीचर की, जैसे द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और परफेक्टली मोबाइल, इस फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बोला गया है कि चूंकि इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा मोबिलिटी का मीनिंग समझते हैं। जब आप एक लेबर हायर करते हैं तो एक लेबर का चार्जेस होता है मार्केट में। सपोज मार्केट में प्रिवेलिंग रेट जो है ना अभी 500 है लेबर का, आप एक लेबर लेके आएंगे तो 500। लेकिन सोचिए कि आपको लेबर कहीं से 300 में मिल रहा है तो आप 500 का लेबर क्यों नहीं? और जिसको पता है कि यहाँ पे 500 का लेबर है और वहाँ से 300 का लेबर हमको मिल जाएगा, तो क्या करेगा? वहाँ से लेबर उठा के ले आएगा वो। और जो 500 रुपया लेता था वो डर जाएगा, फिर क्या करेगा? वो भी अपनी रेट कम करेगा। मार्केट में थोड़ा 19-20 डिफ्रेंशिएट हो सकता है, लेकिन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर एंड कैपिटल, ये 3 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसका जो कॉस्ट है वो मोबाइल है। मोबाइल मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है।
यानी आप एक जगह के लेबर को दूसरी जगह लेके आ सकते हैं, परफेक्टली मूवेबल है ये। ज़मीन उठा के नहीं लेके जा सकते हैं, ज़मीन उठा के लेके नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग लैंड में लैंड कंसीडर नहीं करते हैं। लैंड में हम लोग ऑल नेचुरल रिसोर्सेज कंसीडर करते हैं। तो केवल लैंड में लैंड नहीं आता है, ये आपको आप मालूम होना चाहिए लैंड के डेफिनेशन के हिसाब से। और कैपिटल जो है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यदि मान के चलो हमें कोलकाता में 10% मिल रहा है रेट, और यदि हमें कहीं बाहर में 2% पे मिल रहा है, तो मैं 10% पे क्यों लूँगा, 2% वाला लूँगा। तो मार्केट में जो प्रिवेलिंग रेट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, सब जगह सेम होता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। थोड़ा लिटिल डिफरेंट हो सकता है, कंडीशंस अलग हो सकता है, बट क्या होता है वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता है। तो रेट प्रिवेलिंग होता है, ये जो फैक्टर आपको नीचे दिख रहा है, तो यही टॉपिक मैंने भी आपसे डिस्कस किया है। थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ द ओनली कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ द ओनली। मान लेते हैं अभी का जो मार्केट है, अभी का जो मार्केट है वो हर मार्केट में ही एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अभी लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है ना। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि इस प्रकार का कोई एक्सपेंसेस नहीं है। लेकिन एक वेजिटेबल सेलर को भी क्या लगता है, अभी कोलकाता सिटी में यदि कोई वेजिटेबल सेलर है तो उससे भी सियालदा हावड़ा से लाने में क्या करता है, उसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है। जबकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को नहीं कंसीडर करते हैं कि ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट ही है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लेते हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं लेते हैं। लेकिन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी आज के समय में क्या लगता है, एडवर्टीजमेंट लगता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को समझिए, जब हम साबुन कहते हैं, सोप कहते हैं, तो सोप में कितना सारा है प्रोडक्ट, सभी का एडवर्टीजमेंट होता है। लेकिन फिर भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये एज्यूम कर लिया जाता है कि इस प्रकार के एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। किस प्रकार के एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, तो आपका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं है। लेकिन आज के समय में मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, अभी मॉडर्न मार्केट में, जिस टाइम में भी हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज के डेट में, इस प्रकार में कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो पहले नहीं थे लेकिन अब आ गए। क्योंकि पहले लोग लोकल मार्केट पे ही मार्केटिंग होता था, लोकल मार्केट पे, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता था, स्टोरेज कॉस्ट नहीं होता था, लेकिन आज होता है। अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, यदि हमारा डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।